आजाद जी, आप लोग एसएस एल&टी हॉस्पिटल हावड़ा मोटर के लिए काफ़ी दिनों से संघर्षरत है और स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता जी आप लोगों को आश्वासन दिए थे कि इसको जल्द ही निर्माण कर सुचारू रूप से चलाया जाएगा। 2 एकड़ से ऊपर उसकी अपनी भूमि है और बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन बना हुआ है जो डोनेशन के रूप में सरकार को मिला था और सरकार उसको बहुत दिनों से बंद करके रखी। उसको हाई कोर्ट के बाद वो एक आंशिक रूप से चालू हुआ है, लेकिन आंशिक रूप से चालू होने के बाद भी जो आदमी को फ़ायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा बात है कि कोविड का टाइम में वो सबसे ज़्यादा फायदा लोगों को पहुंचाया था। बड़े पैमाने पर लोग कोविड का पेशेंट वहाँ पर रखे गए और कोविड ख़त्म, उसका कहानी खत्म। धनबाद के जितने जनप्रतिनिधि है, चाहे सांसद हो, विधायक है, सब लोग उदासीन रहे हैं। तो हमारा समाजी संगठन एक्शन फोर्स जो है लगातार संघर्ष कर रहा है। और उस बन्ना गुप्ता जी जो झारखंड के प्रभारी मंत्री भी है, हमको समझ में नहीं आता है कि वो मंत्री जी किस तरह से अपना दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। कोविड काल में जो एसएस एल&टी कॉलेज अस्पताल कोविड के मरीजों के लिए बैकबोन बनने का काम किया था, जो सबसे ज़्यादा मरीजों को संभालने का काम किया था, आज वो कहीं ना कहीं उदासीनता का शिकार है। जौनपुर मंडल के एसडीओ साहब जो बार बार एग्जीक्यूटिव के सामने ही, मैं नाम लेके बोलना चाह रहा हूँ, अफरोज आलम जी का, जो अड़ंगा लगाने का काम कर रहे थे, वो निरीक्षण नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद भी उनको खौफ नहीं है अपने बरिए का। वहाँ एग्जीक्यूटिव खड़े हैं, अपना मंत्री का आदेश है, उसके बावजूद भी उनको नहीं लगता है कि ये अस्पताल खुले। एक्शन फोर्स धनबाद कमर कस चुकी है, चाहे एम्स का मामला हो, एयरपोर्ट का मामला हो या विश्वविद्यालय का मामला हो। एक्शन फोर्स अपने चरम आंदोलन पर है, थी और रहेगी। उस समय की सरकार की उदासीनता मान लीजिए या वहाँ के अधिकारियों के मिली भगत से यह हॉस्पिटल बंद कर दिया गया था और बाद में कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस एसएस एल&टी हॉस्पिटल को खुलवाने का काम किया। और आज के दिन में हम लोग ने, जैसे आज़ाद जी, रामजी भगत, चंडीदास, ये सारे लोगों ने मिल करके उस हॉस्पिटल को फिर से नव निर्माण के लिए झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं बन्ना गुप्ता जी, उनसे हम लोग आग्रह किए। तो उन्होंने एक पत्र भी बना करके दिए डीसी के नाम से और भवन प्रमंडल को भी आदेश जारी किया गया। इस बात का भी हम लोग अभी बाद लोकसभा समन्वय समिति का कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ था वहाँ पर भी मैंने बात उठाया बन्ना गुप्ता जी के पास में। मेरा तो लेबर रूम है ना, कि यदि कांग्रेस को या इंडिया को चुनाव जीतना है तो उत्तरी भाग में कांग्रेस कार्यालय को खोलना और दक्षिणी भाग में एसएस एल&टी हॉस्पिटल को खोलने का मांग किया गया था। और उसके धनबाद की 2 मुद्दा अहम मुद्दा है। एक, धनबाद जिला कांग्रेस कार्यालय का नहीं खुलना और दूसरा धनबाद का दक्षिणी छोर पर एसएस एल&टी हॉस्पिटल का नव निर्माण के लिए काफ़ी दिनों से लोग संघर्षरत है। उस पर आपका क्या विचार है? भी हम सिविल सर्जन जो आए हुए हैं नया, उनसे कल हम बात करेंगे और चाहेंगे कि जो प्रतिवेदन दिया गया है बन्ना गुप्ता द्वारा बनाए गए कमेटी के द्वारा, उस पर शीघ्र से शीघ्र अमल किया जाए। कांग्रेस कार्यालय का मैटर जो है हाई कमान तक पहुँच, हमारे पिछले दिनों जो है प्रभारी महोदय संज्ञान लिए हैं। अभी भी प्रभारी महोदय आए थे तो मुख्यमंत्री जी से कार्यालय के संबंध में जो है आलमगीर आलम साहब के साथ जाकर के बात की है। आजाद जी, आप लोग एसएस एल&टी हॉस्पिटल हावड़ा मोटर के लिए काफ़ी दिनों से संघर्षरत है और स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता जी आप लोगों को आश्वासन दिए थे कि इसको जल्द ही निर्माण कर सुचारू रूप से चलाया जाएगा। तो अभी आप लोगों ने जो सर्वे कराया है वहाँ पर ले जाकर के और नक्शा उक्शा जो बनवाए हैं उस पर क्या निर्णय? बात है कि धनबाद के बहुत पुराना हॉस्पिटल जो है एसएस एल&टी का, जो पुराना बाजार अस्पताल के नाम से जाना जाता था, और सबसे ज़्यादा वहाँ पर लोगों का, सबसे ज़्यादा महिलाओं को उससे फ़ायदा होता था, क्योंकि वहाँ डिलीवरी से जितने संबंधित थी, जो ये प्रसव का जितना भी संबंधित प्रॉब्लम था वो, और आँख के लिए बहुत अच्छा सा वो हॉस्पिटल था। और करीब 2 एकड़ से ऊपर उसकी अपनी भूमि है और बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन बना हुआ है जो डोनेशन के रूप में सरकार को मिला था और सरकार उसको बहुत दिनों से बंद करके रखी। कुछ सामाजिक संगठनों ने इसका जो है, इसका
सामाजिक संगठनों ने कुछ उसका विरोध के बावजूद जब एक अपील हुआ हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट के बाद वो एक आंशिक रूप से चालू हुआ, लेकिन आंशिक रूप से चालू होने के बाद भी जो आदमी को फ़ायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। इसी के लिए हमारा सामाजिक संगठन एक्शन फोर्स लगातार इस मामले पर संघर्ष कर रहा है और इस मामले पर उपायुक्त से लेकर मंत्री जो प्रभारी मंत्री है बन्ना गुप्ता जी, स्वास्थ्य मंत्री भी झारखंड सरकार से, उनसे मिले थे। उनके आश्वासन के बाद उनको लगा कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए था। और दुख की बात यह है कि धनबाद में जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, सब लोग खामोश बैठे हुए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का जो मंत्रालय है ये बड़ा दुखदाई देने वाला है कि शहर के बीच में रहने वाला का कोई देखरेख करने वाला नहीं। और उसके बाद जब है सिविल सर्जन के द्वारा जब उसका निरीक्षण करवाया गया, हमारा संगठन के द्वारा जब निरीक्षण हुआ उसका, और उसके बाद जो है वहाँ पर ये बात हुई कि भाई इसको जो है रीडेवलपमेंट होना होगा, इसमें बहुत सी चीज़ का नया निर्माण होगा, बहुत चीज़ पुराना चीज़ को सही से दुरुस्त किया जाएगा। और सबसे बड़ा बात है कि कोविड के टाइम में वो सबसे ज़्यादा फायदा लोगों को पहुँचाया था। बड़े पैमाने पर लोग कोविड का पेशेंट वहाँ पर रखे गए और कोविड ख़त्म, उसका कहानी ख़त्म। तो ये नहीं चलने वाला है। धनबाद के जितने जनप्रतिनिधि है, चाहे सांसद हो, विधायक है, सब लोग उदासीन रहे। तो हमारा सामाजिक संगठन एक्शन फोर्स जो है लगातार संघर्ष कर रहा है। और उस दिन जिस दिन आप लोग पहुंचे थे, उस दिन आप लोगों ने देखा किस तरह से भवन प्रमंडल के आर्किटेक्चर जो है, वहाँ से जो रांची के मुख्य अभियंता जो है वो भवन प्रमंडल के, उनके द्वारा जो आर्किटेक्चर भेजा गया था वो निरीक्षण करने के आए थे। वो लोग निरीक्षण कर लिए हैं और संभव है कि उसका कुछ एस्टीमेट बन जाएगा। आगे की प्रक्रिया देखते हैं। लेकिन जिस तरह से मंत्री जी को लगना चाहिए था स्वास्थ्य मंत्री को धनबाद में, क्योंकि वो प्रभारी मंत्री भी है धनबाद का, तो उस हिसाब से वो नहीं लगे। दुख की बात का है। लेकिन हमारा सामाजिक संगठन निराश नहीं है, आंदोलनरत है और उम्मीद करता है कि बहुत जल्द पूरी फेज में एसएसएलएनटी अस्पताल पुराना बाजार खुलकर रहेगा। चंडीदास झारखंड सरकार धनबाद के विकास के लिए कटिबद्ध है और उसी कड़ी में एसएसएलएनटी हॉस्पिटल को नव निर्माण के लिए वहीं बात हो रही नर्सिंग है होम और तक नहीं था उसमें कहीं पर। भवन प्रमंडल को दिशा निर्देश भी दिया गया। इस पर आप क्या कहें? उसका हालत आज ये बना हुआ है। झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी, जो झारखंड के प्रभारी मंत्री भी है, हमको समझ में नहीं आता है कि वो मंत्री जी किस तरह से अपना दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। कोविड काल में जो एसएसएलएनटी कॉलेज अस्पताल कोविड के मरीजों के लिए बैकबोन बनने का काम किया था, जो सबसे ज़्यादा मरीजों को संभालने का काम किया था, आज वो कहीं ना कहीं उदासीनता का शिकार है। मंत्री जी आदेश तो देते हैं पर आदेश का अमल नहीं होता है। हमारा सामाजिक संगठन एक्शन फोर्स के चेयरमैन MK आज़ाद और हम साथियों के द्वारा जब प्रभारी मंत्री का धनबाद में कार्यक्रम था, हम लोग मजबूती से बातों को उठाएं, तब मंत्री जी को याद आया कि मेरे द्वारा एक आदेश दिया गया है। अभिलंब मंत्री जी भवन प्रमंडल के अधीक्षण अभियंता को फ़ोन किए और हम एक्शन फोर्स के जितने भी पदाधिकारी थे, सह चेयरमैन अपने स्वयं जाके स्थल का निरीक्षण करवाएं और के SDO साहब जो बार बार एग्जीक्यूटिव के सामने ही, मैं नाम लेके बोलना चाह रहा हूँ, अफरोज आलम जी का, जो अड़ंगा लगाने का काम कर रहे थे, वो निरीक्षण नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद भी उनको खौफ नहीं है अपने बरिए का। वहाँ एग्जीक्यूटिव खड़े हैं, अपना मंत्री का आदेश है, उसके बावजूद भी उनको नहीं लगता है कि ये अस्पताल खुले। मैं बता देना चाहता हूँ कि सांसद हो, विधायक हो, यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, यहाँ के माननीय हो, ये उदासीन रवैया नहीं चलेगा, क्योंकि एक्शन फोर्स कमर कस चुकी है। चाहे एम्स का मामला हो, एयरपोर्ट का मामला हो या विश्वविद्यालय का मामला हो, एक्शन फोर्स अपने चरम आंदोलन पर है, थी और रहेगी। आज बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो मंच में बैठ के बड़ा बड़ा फोटो खिंचा के कहते हैं कि हमको एयरपोर्ट चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ माननीयों से कि आपको अस्पताल नहीं चाहिए, अपने बच्चों के परवरिश के लिए बढ़िया विश्वविद्यालय नहीं चाहिए, वो एयरपोर्ट का मांग कर रहे हैं। आज एक्शन फोर्स, आज हम पूरा टीम जिस पीड़ा को पकड़े हैं, अंतिम सदन से लेकर सड़क तक मैं आंदोलन करूंगा और इससे अपने धरातल पे जरूर लेके आऊंगा। जय हिंद, जय भारत बोला जाए। रवि रंजन जी, आप बताएं कि एसएसएलएनटी अस्पताल जो है, जो कोविड के समय में एक बैकबोन का काम किया था, कोविड के मरीजों को संभालने का काम किया था, आज आपके स्वास्थ्य मंत्री, आपके प्रभारी मंत्री भवन प्रमंडल को सारा आदेश दिए,
आप लोग एक्शन फोर्स के द्वारा उस पर कड़ी मेहनत किया गया, भवन का निरीक्षण करवाया गया। क्या उम्मीद है, ये भवन क्या खुलेगा? ये मंत्री जी भी टाइम फीस होंगे? देखिए, आपके माध्यम से मैं बतलाना चाहता हूँ कि जो हवरा मोटर का SS रेंटी हॉस्पिटल तो बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है और वहाँ पर खास करके महिलाओं के इलाज होता था, लेकिन कुछ कारणों से, या तो जैसे भी मान लीजिए कि हमारे सरकार की उदासीनता, उस समय की सरकार की उदासीनता मान लीजिए, या वहाँ के अधिकारियों के मिली भगत से यह हॉस्पिटल बंद कर दिया गया था और बाद में कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस SS रेंटी हॉस्पिटल को खुलवाने का काम किया। और आज के दिन में हम लोग ने, जैसे आज़ाद जी, रामजी भगत, चंडीदास, ये सारे लोगों ने मिल करके उस हॉस्पिटल को फिर से नवनिर्माण के लिए हम लोग मंत्री जी के यहाँ, जो यहाँ झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता जी, उनसे हम लोग आग्रह किए तो उन्होंने एक पत्र भी बना करके दिए DC के नाम से, और भवन प्रमंडल को भी आदेश जारी किया गया। उस समय का विश्वकर्मा साहब थे, आपका यहाँ का मेडिकल अधिकारी थे, और वे लोग जाकर के सबको ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुआ था। उसके बाद अभी रांची का भी, इस बात का भी हम लोग अभी धनबाद लोकसभा समन्वय समिति का कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ था, वहाँ पर भी मैंने बात उठाया बन्ना गुप्ता जी के पास में। मेरा तो मांग था कि यदि कांग्रेस को या इंडिया को चुनाव जीतना है तो उत्तरी भाग में कांग्रेस कार्यालय को खोलना और दक्षिणी भाग में SS रेंटी हॉस्पिटल को खोलने का मांग किया गया था। और उसके बाद में यहाँ पर आपके रांची से भवन प्रमंडल के द्वारा जो पत्र दिया गया था स्टेट नक्शा बनाने वाले का, ताकि भवन गाँव और पूरे उसका कैसे, कहाँ क्या होगा, पार्किंग होगा, कहाँ पर हॉस्पिटल का बाकी सारे साधु सामान रखने के, यानी पूरा वो स्ट्रक्चर लोग तैयारी कर करके देने के लिए, और वे लेकर के गए हैं। और ये चीज़ को आम जनता को ये समझ लेना चाहिए कि वे हॉस्पिटल बीच घनी, धनबाद के बीच घनी आबादी बैंक मोड़ एरिया का ये हॉस्पिटल है। और ये यदि हॉस्पिटल हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक जो वर्तमान के हैं, ये लोग यदि थोड़ा सा भी सक्रिय हुए होते तो यह हमारा हॉस्पिटल आज नहीं कब का बंद करके तैयारी हो गया रहता, और वहाँ पर लोगों के सुचारू रूप से वहाँ पर इलाज चलता, खास क्योंकि वो गायनिक का महिलाओं के लिए खास करके वो हॉस्पिटल है। आज उस एरिया से जो कलियरी क्षेत्र हमारा सब झरिया, पाथरडी, सारे क्षेत्र आपका रेलवे के दक्षिणी छोर पर ही पड़ता है, और उन सारे लोगों को सदर हॉस्पिटल कोयला नगर के पास में जाना पड़ता है, काफ़ी दूर पड़ता है। अगर ये हॉस्पिटल में यहाँ सारी व्यवस्थाएँ कर दिया जाता है तो आम जनता के लिए काफ़ी ही अच्छी होगी। हम और लोग तो यहाँ पर एयरपोर्ट की मांग करते हैं, अन्य मांग करते हैं, लेकिन हमारी मांग ये है कि ये SS रेंटी हॉस्पिटल को जल्द से जल्द हमारी झारखंड सरकार, कम से कम हेमंत सरकार इसको अपने कार्यकाल में पूरा कर दे, यही हमारी मांग है। इसी के साथ